गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस के बारे में पढ़ा था। सिंपल, तो हम उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं a प्लस बी। जब दो वेक्टर किसी प्लेन के अंदर एक्ट कर रहे हैं तो सिंपल हम उसका ऐड कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स किसी प्लेन के अंदर कुछ एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमने आपको ये बताया था, अगर कोई भी दो वेक्टर्स अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन के साथ किसी दो साइड के साथ रिप्रेजेंट है। अपने मैग्नीट्यूड मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया a और b साइड के साथ रिप्रेजेंट है, तो उनका जो रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ अपोजिट ऑर्डर के अंदर उनका रिजल्टेंट जो है थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता है। फिर हमने क्या किया, CE को आगे प्रोड्यूस किया और DN उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया और फिर यहाँ से ये हमने क्या ली, एक ट्रायंगल ली साइन, ये ट्रायंगल DEN के अंदर हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की और कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करने के बाद हमने पूरी ट्रायंगल ली DCN और DCN के अंदर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें यह कहती है कि सबसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड ये बच गई और फिर ये जो वैल्यू हमने निकाली है वही वैल्यू इसके अंदर हमने पुट करके रिजल्टेंट निकाल लिया है। सेम जो डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन है सेम टू सेम। देखो कैसे, बस डायग्राम में अंतर है और स्टेटमेंट के अंदर है, बाकी डेरिवेशन सेम है। तो जिसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर समझ में नहीं आए तो पैरेललोग्राम के अंदर उसका प्रूफ आप देख सकते हो दोबारा से। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो दो वेक्टर किसी भी पार्टिकल के अंदर दो साइड के साथ रिप्रेजेंट है, पैरेललोग्राम की दो साइड। तो पैरेललोग्राम की जो दो साइड है वो ए वेक्टर तो ये हो गया ये वाला और बी वेक्टर की साइड ये हो गई बी, ठीक है। ये अपने मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन ये दिखा रखी है एरो हेड से, इसके साथ रिप्रेजेंट है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल दे रहा है, ना कि इसकी थर्ड साइड दे रही है। इसका जो रिजल्टेंट है कौन दे रहा है, इसका डायगोनल्स दे रहा है। तो देखो, एंड डायरेक्शन एट द सेम टाइम इन देयर रिजल्टेंट आर गिवन बाय द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कौन बता रहा है, इसका डायगोनल्स बता रहा है उसके डायरेक्शन के साथ सेम टाइम के अंदर, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक। तो ये इसकी स्टेटमेंट होगी। दो वेक्टर A और B किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड के साथ रिप्रेजेंट है और थर्ड साइड मतलब थर्ड उसका डायगोनल उसका रिजल्टेंट दे रहा है दोनों वेक्टर्स का, ठीक। दोनों वेक्टर्स का क्या दे रहा है, रिजल्टेंट। अगर ये एंगल हम थीटा मान लें, थीटा एंगल, तो ये दो वेक्टर A और B कुछ एंगल के ऊपर किसी भी पैरेललोग्राम की साइड के साथ पार्टिकल के अंदर एक्ट हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। P को हमने यहाँ पे Q से मिलाया, ठीक, और R को फिर हमने Q से मिलाया, ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किया, OR को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया N तक और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक। तो अगर मैं ये हिस्सा यहाँ से दबा लूँ तो ये हिस्सा जो बच गया अपना, ये कैसा बच गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सेम बच गया डायग्राम और सेम बच गया। तो उसी के ही प्रूफ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने दो वेक्टर्स मान रखे हैं, वो वेक्टर्स क्या हैं, A एंड B एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। A और B पार्टिकल के अंदर एक्ट है। तो कंस्ट्रक्शन कर रखी है हमने, प्रोड्यूस OR एंड ड्रा परपेंडिकुलर QN, ठीक। अब यहाँ से देखो ये ट्रायंगल ले लिया हम QNR। तो QNR के अंदर मैंने किसकी वैल्यू निकाली, साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, QN अपॉन में QR। तो यहाँ से QR की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, B साइन थीटा वैल्यू आ गई। QN की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो QR साइन थीटा, QR की वैल्यू देखो यहाँ पे QR की वैल्यू वेक्टर B है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो ये B होगा, तो ये भी कितना होगा, B होगा। ऐसे ही इसी ट्रायंगल QNR में से हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली। तो RN अपॉन में QR क्या हुआ, कोस थीटा। तो RN की वैल्यू निकाल ली मैंने। तो Rn की वैल्यू निकालेंगे तो QR cos थीटा, QR की वैल्यू कितनी बताई मैंने B, तो B cos थीटा, B sin थीटा और B cos थीटा, ये वैल्यू हम आगे काम आएगी।
अब वही हमने ट्रायंगल ले ली QNO, फिर से बड़ी वाली ट्रायंगल QNO, ये ट्रायंगल ले ली। इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो मतलब कि O क्याउ का स्क्वायर, O क्याउ कितना है R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या है ON का स्क्वायर, ON का स्क्वायर, ON किसके बराबर है, OR प्लस में RN के बराबर है, तो इसलिए OR प्लस RN लिख दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस ये QN, तो QN का होल स्क्वायर, तो QN किसके बराबर, ये हमने निकाल रखा B साइन थीटा के बराबर, तो B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब OR किसके बराबर है, A वेक्टर के बराबर है, और RN किसके बराबर है, RN B कोस थीटा के बराबर है, तो B कोस थीटा के बराबर है, इसका होल स्क्वायर। अब A प्लस B का होल स्क्वायर खोल लो, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस में 2AB, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, प्लस में B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखेंगे तो B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्या बताती है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा ये R स्क्वायर के बराबर आ गया। तो R बराबर क्या आ गया, अंडर रूट या स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर हम ये O क्याउ अपने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बिट्टा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से हम tan बिट्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम क्या करते हैं, tan बिट्टा की वैल्यू डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो tan बिट्टा की वैल्यू जो है वो है हमारी ये है, रिजल्टेंट मेक बिट्टा एंगल बिटवीन दी वेक्टर A एंड B। तो tan बिट्टा निकालेंगे, तो tan बिट्टा का फार्मूला हमारा साइन कोस tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस, तो QN अपॉन में ON, तो QN ये है, ON को हम लिख सकते हैं QR प्लस में RN। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। अब भी किसी बच्चे के समझ में नहीं आता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।